नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेगुलेटर पल्स विड्थ मॉड्यूल के बारे में। यानी ये एक तरह की रेगुलेटर आईसी है जो कि अपनी पल्स को यानी रेगुलेटर लगती है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी जिसका नंबर है SG3524। तो SG3524 से एक रेगुलेटर पल्स विड्थ मॉड्यूल आईसी होती है, इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो बेसिकली ये आईसी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है जो कि हमारे इन्वर्टर सेक्शन है, जैसे हमारा इन्वर्टर है या यूपीएस है। सबसे ज़्यादा यूज़ SG3524 आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसके वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके बाद जितने भी अदर टॉपिक है, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, तो उनके आधार पर धीरे धीरे वो शॉर्ट वीडियो और जो हमारी फुल वीडियो है वो बनती रहेगी। और आप कमेंट करते रहिए, जैसे जैसे टॉपिक होगा उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है SG3524 आईसी। तो बेसिकली SG3524 का टॉपिक मैं आज क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो यूपीएस का काम या इन्वर्टर का काम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उनको रिक्वायरमेंट थी कि सर SG3524 के बारे में बताइए, उसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से हो गए। यानी अगर SG3524 आईसी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम कौन सी और आईसी लगा सकते हैं, और इसके अलावा इसकी वर्किंग किस तरह होती है, टेस्टिंग किस तरह होती है, सर्किट के अंदर इसको किस तरह लगाया जाता है और सर्किट के अंदर काम किस तरह करती है, और इसकी पिन डिटेल किस तरह होती है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा SG3524 आईसी। तो इस आईसी के बारे में, जो कि ये एक रेगुलेटिंग आईसी है जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूल के अंदर यूज़ की जाती है, यानी कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये 16 पिन की आईसी होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले इस आईसी का जो थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल क्या है कि इस आईसी को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या इसके अंदर खासियत है, क्या इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आईसी है रेगुलेटिंग पल्स विड्थ मॉड्यूल के अंदर यूज़ की जाती है। रेगुलेट मीन्स कि इसका जो आउटपुट होगा वो रेगुलर जितना इस पे फ्रिक्वेंसी फिट होगी, सेट होगी है, वो उतनी ही फ्रिक्वेंसी पास आउट करती रहेगी। और वो जितनी इसकी पल्स चाहिए, यानी हाई और लो की जो पल्स विड्थ जो मॉड्यूल सिस्टम होता है उसी के हिसाब से ये काम करती रहेगी। यानी इसकी जो पल्स रेशियो है वो फिक्स रहेगी, रेगुलेटर रहेगी, ऑटोमेटिकली ये पास आउट करती रहेगी। हमारे जो मेन ट्रांसफार्मर होता है जिससे हमने फ्रिक्वेंसी दे के आगे एसी जनरेट करवानी है, उसके लिए। तो बेसिकली ये 16 पिन की आईसी है। तो इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, सबसे पहले ये आपके सामने है। दो मॉड्यूल मैंने रखे हैं, एक ये है और एक ये है। मींस एक हमारे पास डिप टाइप है और एक चिप टाइप है, जिसे हम बोलते हैं DIP डिप 16 और SO16। ये दो मॉड्यूल आते हैं, यानी एक चिप डिवाइसेस के अंदर लगने के लिए एक, और एक एनालॉग जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगने के लिए डिप टाइप की 16 पिन की आईसी है। तो ये दोनों आपके सामने आईसी है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह ये आईसी काम करती है और कौन कौन से इसके अंदर फीचर है, इसके बारे में डिस्कस की है। तो मेन फीचर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर शटडाउन सिस्टम, और इसके अंदर एरर एम्पलीफायर सिस्टम, और जो स्विचिंग जो पल्स विड्थ सिस्टम है वो इसके अंदर फिक्स किया गया है। इसकी जो आउटपुट पिन होती है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये 300 किलोहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पास आउट कर सकती है। और इसका लो स्टैंड बाय जो करंट जो लगभग होता है वो 8 मिली एम्पीयर के करीब होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस आईसी का हार्डवेयर किस तरह होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हार्डवेयर होगा ये आपके सामने है। इस आईसी के ऊपर SG3524 जो नीचे की साइड यहाँ पे ये मेंशन किया गया SG3524, ये आपके सामने SG
3524 ये आईसी है और ये लगभग 16 पिन की आईसी हमारे पास अवेलेबल होती है। और जो सर्किट के अंदर जो जैसे इन्वर्टर और यूपीएस के अंदर सबसे ज़्यादा इसी आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्विचिंग के मामले में और वर्किंग के मामले में सबसे ज़्यादा बेनिफिट और यूजफुल आईसी है। इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी। सबसे पहले इस आईसी का हार्डवेयर जो कि आपके सामने है, जो कि मार्केट के अंदर आपको फिजिकल तौर पे जो दिखाई देगा आईसी, वो इसी तरह का होगा, जिसके ऊपर SG3524 मेंशन किया जाएगा। और टोटल इसकी ये पिन डिटेल के हिसाब से देखें, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर उसके बाद यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 और पिन, यानी टोटल ये 16 पिन की डिप आईसी है। अब मुझे किस तरह पता लगा, सबसे पहले मेन बात होती है कि इस आईसी की पिन नंबर 1 पहचानने का तरीका क्या है, कि हमें किस तरह पता लगेगा इसकी पिन नंबर 1 किस तरफ है। तो बेसिकली जिस तरफ ये कट लगाया जाता है, ये सी टाइप का आप कट देख सकते हैं आईसी के ऊपर, तो ये आपको फिजिकल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कट लगाया गया है, ये सी टाइप के इस तरह ये कट लगाया गया है। अगर उस कट को आप ऊपर की साइड रखते हो, इस तरह टॉप की तरफ रखते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप वाली पिन जो होगी लेफ्ट हैंड साइड, वो पिन नंबर 1 होगी। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मेथड। अगर आप इसको डाउन साइड रखते हो तो राइट हैंड सबसे नीचे वाली पिन नंबर 1 होगी। तो ये तो इस नंबर का पिन नंबर 1 को पहचानने का तरीका। अब पिन नंबर जो लास्ट पिन है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, यानी पिन नंबर 16। तो अब आपको इसकी काउंटिंग करने में आसानी होगी कि पिन नंबर 1 की जो काउंटिंग है किस तरह की जाएगी। पिन नंबर ये 1 है, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल होगी और यही आईसी का हार्डवेयर है, मींस मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होगा इसी तरह से आपको आईसी ये दिखाई देगी। अब बात करेंगे इस आईसी की पिन डिटेल किस तरह होगी, कि कौन कौन सी पिन कौन कौन सा काम करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने इस आईसी की पिन डिटेल है, जो कि SG3524 जो आईसी होती है उसकी ये पूरी की पूरी पिन डिटेल है। तो सबसे पहले जो पिन नंबर है इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग की पिन है, पिन नंबर 1 और 2। पिन नंबर 3 जो है ओसिलेटर आउटपुट की है, यानी ओसिलेटर का जो आउटपुट होगा पिन नंबर 3 से आउट होगा। पिन नंबर 4 और 5 ये करंट लिमिट की पिन होती है, प्लस और माइनस की। तो इसको भी आगे सर्किट में करेंगे किस तरह प्लस और माइनस की इसको करंट को सेट किया जाता है पिन नंबर 5 और 6 के माध्यम से। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 है, ये पिन नंबर 6 जो है वो है आरटी की पिन, पिन नंबर जो 7 है वो सीटी की पिन है। आरटी और सीटी ये ओसिलेटर टाइमिंग की पिन होती है, कि ओसिलेटर पर टाइमिंग आपने किस तरह सेट करना है, उसके लिए पिन नंबर 6 और 7 का इस्तेमाल किया जाता है। आरटी और सीटी मतलब आरटी मीन रजिस्टर टाइमिंग, सीटी मीन कैपेसिटर टाइमिंग। तो इसके ऊपर 2 कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के ग्राउंड किए जाते हैं, ताकि उस जो ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी का जो टाइमिंग है उसको एडजस्ट किया जा सके या फिक्स किया जा सके। पिन नंबर जो 8 है इसकी GND मीन्स ग्राउंड है। अगर इसको ग्राउंड सप्लाई दी जाएगी और इसको प्लस यानी पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तभी ये आईसी ऑपरेट होगी। तो पिन नंबर जो 8 है इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 9 जो कंपोजिशन की पिन है। पिन नंबर 10 शट डाउन की पिन है। शट डाउन मीन्स यही होता है कि जब इस आईसी को हमने ऑपरेट करवा दिया, मीन्स पिन नंबर 15 पे पॉजिटिव सप्लाई 12 वोल्ट की दे दी है हमने, पिन नंबर GND है जो उसको ग्राउंड कर दिया, तो ये आईसी ऑन हो गया, वर्किंग कर रही है। जैसे ही पिन नंबर 10 के ऊपर यहाँ पे शटडाउन वोल्ट मिलेंगे, हाई वोल्ट मिलेंगे, तो ये आईसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ऑफ कौन सी इसकी पिन आउटपुट की जो हमारी पिन होती है वो कौन सी ऑफ होगी, जो ये पिन नंबर 11 से लेके पिन नंबर 14 तक ये हमारी वर्किंग की पिन होती है, जो आगे मॉसफेट को ऑन करवाती है। सिर्फ इनकी जो वर्किंग है वो ऑफ होती है, बाकी आईसी ऑन रहती है। लेकिन पिन नंबर 11 12 13 और 14 इनकी वर्किंग ऑफ होती है, बाकी सारी आईसी ऑन रहती है। इसीलिए इसके अंदर एक शट डाउन की पिन रखी गई है, ताकि जब भी कोई सर्किट के अंदर कोई एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो पिन नंबर 10 के ऊपर हाई वोल्ट देके इसको शट डाउन किया जा सकता है। ठीक है जी। तो पिन नंबर 10 जो है शट डाउन की पिन है। पिन नंबर 11 है EMI-T1। तो EMI-T1 का मीन्स है इस आईसी के अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगी। जैसे हमारी TL494 आईसी होती है उसके अंदर भी 2 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, इसी तरह
पिन जो SG3524 आईसी है, इसके अंदर भी 2 ट्रांजिस्टर गए हैं, जिसका EMI T1 लिखा गया, मीन्स एमिटर की जो एमिटर ट्रांजिस्टर है वो पिन नंबर 1 है, यानी 1 नंबर जो ट्रांजिस्टर वो उसका एमिटर की पिन जो है पिन नंबर 11 है। COL मीन कलेक्टर की पिन, जो ट्रांजिस्टर फर्स्ट की जो कलेक्टर है पिन नंबर 12 पे के साथ जोड़ी जाती है। पिन नंबर जो 13 है ये कलेक्टर 2 की पिन है, और पिन नंबर 14 ये एमिटर 2 की पिन है, यानी सेकंड जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर नंबर 2 उसका कलेक्टर पिन जो होगा पिन नंबर 13, एमिटर पिन होगा पिन नंबर 14। पिन नंबर 15 जो इसकी VCC की पिन है, जिसके ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 16 ये रेफरेंस वोल्ट की पिन होती है, जिसके ऊपर पोस्ट 5 वोल्ट की सप्लाई इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर होती है, जो कि आईसी को ऑपरेटिंग के लिए और वर्किंग के लिए यूज में ली जाती है। तो ये आईसी की टोटल पिन डिटेल है, जो कि SG3524 है। ठीक है जी, तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल। अब थोड़ी सी आईसी की के बारे में जानते हैं, इसकी खूबियां क्या है, ये इसकी पिन डिटेल, ये आपको आपके सामने इस आईसी की टोटल पिन डिटेल है। अगर आपने किसी नोट करना चाहते हो इसकी पिन डिटेल, ये इजीली आप नोट कर सकते हैं, ताकि जो मैंने बताई है थोड़ा उसके बारे में अगर आपको समझ नहीं लगी हो तो ये आईसी की पिन डिटेल है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि इसकी पिन डिटेल कौन सी है, किस तरह ये काम करती है। ये आपके सामने इसकी पिन डिटेल मेंशन की गई है, पिन नंबर 1 से लेकर और पिन नंबर 16 तक। ये टोटल हर एक पिन डिटेल की वर्किंग के बारे बताया गया, कौन सी पिन क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सी इसके बारे में, फीचर के बारे में, कौन से फीचर है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो सप्लाई वोल्ट है वो कम से कम इसे 8 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट जो मेन डीसी सप्लाई होती है इसकी VCC पिन के ऊपर आप दे सकते हैं, जो कि 8 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक की होगी। ठीक है जी, तो जो आउटपुट वोल्ट होंगे इसके जो ट्रांजिस्टर तक जाएंगे वो 4.6 वोल्ट से लेके 5.4 वोल्ट तक हो सकते हैं, और जो कि इसी पिन से करंट पास आउट होगा तो वो 50 मिली एम्पेयर का करंट ये आईसी पास आउट करेगी। ठीक है जी, इसके अंदर तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ आउटपुट है, मींस इसके आउटपुट पिन जो है बेसिकली 2 पिन जो मेन आउटपुट है वो मैंने आपको बता दी है। आगे सर्किट के अंदर भी आपको पता लग जाएगा कौन सी इसकी आउटपुट पिन है। कलेक्टर पिन इसकी आउटपुट पिन है, और ये फ्लाई बैक और फॉरवर्ड पुश पुल और बूस्ट और बक सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी अंदर ये टेक्नोलॉजी आती है हमारी। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मींस जो इसकी क्लॉक जनरेट होने की फ्रीक्वेंसी है वो 722 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यानी इतनी फास्ट फ्रीक्वेंसी है कि आप इससे हैवी ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवा के आके यूज कर सकते हैं किसी भी हैवी लोड को चलाने के लिए। अगर आप इन्वर्टर में यूज कर रहे हो या यूपीएस के अंदर यूज कर रहे हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेट बहुत ही अच्छा है, जो कि 722 किलोहर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी रेट है, जिसे हम बोलते हैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 722 किलोहर्ट्ज। ठीक है जी, तो ड्यूटी साइकिल जो मैक्सिमम है इसका वो है 45% का, और जो फुली टाइम सिस्टम होता है यानी ऑन और ऑफ कार का ऑन ऑफ होगा वो जो नैनो सेकंड है इसके NS जिसे बोलते हैं नैनो सेकंड, वो है 100 नैनो सेकंड की। और जो इसका वर्किंग और ओवरलोडिंग का जो है वो है 200 नैनो सेकंड। और ये 16 पिन PDIP PDSO और SOIC के पैकेज के अंदर आती है, मीन डिप टाइप के अंदर और SO पैकेज के अंदर ये अवेलेबल होती है हमें मार्केट के अंदर, यानी ये चिप सर्किट के अंदर लगने के लिए भी आईसी अवेलेबल है, और डिप टाइप के अंदर भी अगर एनालॉग प्रोडक्ट है उसके अंदर भी लगने के लिए 16 पिन की डिप टाइप की आईसी इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल यानी होती है। तो ये है इसके कुछ फीचर। अब बात करेंगे इसको किस किस सर्किट के अंदर लगाया जाता है उसके बारे में, यानी एप्लीकेशन क्या है, इसको किस किस जगह पे यूज किया जाता है। यानी डेस्कटॉप जो पीसी होता है उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन सिस्टम होता है उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, सर्वर PSU के अंदर भी यूज कर सकते हैं, सोलर माइक्रो इन्वर्टर सिस्टम होता है उसके अंदर भी, वॉशिंग मशीन के अंदर भी, ई-बाइक सिस्टम होता है उसके अंदर भी, और पावर टेलीकॉम सिस्टम, सर्वर AC DC सप्लाई सिस्टम के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं।
स्मोक डिटेक्टर सिस्टम होता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पावर इन्वर्टर सिस्टम होता है उसके अंदर भी इस आईसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी ये बहुत सी ऐसी जगह है यहाँ पे पावर प्रोड्यूस की जाती है, उस जगह पे SG3524 आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफी जगह पे यूज की जाती है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो है जो कंपनीज कौन कौन सी इसकी इस आईसी कंपनी है, जो कि बेसिकली कौन कौन से नंबर से ये आईसी मार्केट के अंदर आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि एस और जी, SG3524, उसके बाद कोई भी नंबर लिखा हो, N लिखा हो, DR लिखा हो, PO लिखा हो, N लिखा हो, P0 लिखा हो, NSR लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका मायने मीन्स वो अलग अलग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। लेकिन जो बेसिकली जो इसका नंबर रहेगा वो SG3524 रहेगा। और ये बेसिकली जो आईसी है ये स्विचिंग के लिए यानी इन्वर्टर और यूपीएस के अंदर यूज की जाती है। 3524 के बाद जो भी नंबर होगा इसका, 3524 के बाद जो भी नंबर है SPGNPN जो नंबर है, BN नंबर है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो अलग अलग कंपनी होती है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं इसका जो पार्ट नंबर जिसे बोलते हैं। अगर आपने ऑनलाइन इसको परचेज करना है तो इसका पार्ट नंबर ये नाम से इसको आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम आईसी है, सेम वर्किंग, सेम पिन डिटेल, सेम वर्किंग है, क्योंकि ये एक ही आईसी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ज्यादा है। तो ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा अब सर्किट के बारे में कि इसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो इसकी जो बेसिकली जो आउटपुट पिन रखी गई है वो पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11। ये दो मेन पिन है जो कि आगे जाके जो मॉसफेट लगाए जाते हैं, जो जैसे हमारा इन्वर्टर सेक्शन होता है या इन्वर्टर है या यूपीएस है, उसके अंदर दो मॉसफेट यानी दो तरह के मॉसफेट लगाए जाते हैं, 4 भी लगाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसीजर है, जो मैं 2 का समझाऊंगा और 4 का समझाऊंगा सेम है, क्योंकि इसी से आगे सेम मॉसफेट लगाया जाएगा और इससे आगे सेम मॉसफेट, मींस 2 मॉसफेट किसी सर्किट के अंदर लगाए जा सकते हैं और 4 मॉसफेट भी किसी के अंदर लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो SG3524 के साथ जो कंपैरिजन किए जाते हैं मॉसफेट जो बढ़िया फ्रीक्वेंसी और आउटपुट जनरेट करते हैं वो है IRFZ44N। इस मॉसफेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसी आईसी के साथ किया जाता है। जैसे आपने कोई भी इन्वर्टर देखोगे आप या कोई भी यूपीएस देखोगे तो उसके अंदर IRFZ44N मॉसफेट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये मॉसफेट कंपैरिजन इस आईसी के बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ही बढ़िया आउटपुट देते हैं, अच्छी लाइफ होती है उसकी और जो है स्विचिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ही बढ़िया होती है इस आईसी के साथ, जो कि SG3524 आईसी। तो बेसिकली ये आप सर्किट देख सकते हैं। मैंने वैसे तो इसकी पिन डिटेल आपको करवा दी है। तो बेसिकली जो मैं इसके सर्किट के अंदर करवाऊंगा आपको तो वो है इसकी स्विचिंग कैपेसिटी किस तरह काउंट की जाती है, किस तरह ये काम करती है। तो इसके अंदर पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आउटपुट पिन होती है, जिसके द्वारा दो मॉसफेट ये 1 और ये 2 दो मॉसफेट लगा के स्विचिंग करवाई जाती है हाई और लो के लिए। मींस हाई और लो के लिए मींस ये है कि एक बार एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा और दूसरी बार दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। थोड़ा सा उसके अंदर गैपिंग रहेगी, क्योंकि ये जो आईसी आपको मालूम है, मैंने पहले बताया है, पल्स विड्थ मॉड्यूलर आईसी होती है। मींस ये पल्स को थोड़ा सा वेटिंग के अंदर लेके चलती है। पल्स मींस एक पल्स एक के ऊपर पहले जाएगी, उसके बाद दूसरे पे पल्स जाएगी। मींस मैं अगर स्लो आपको बता सकूं तो सबसे पहले इस पिन के ऊपर हाई जाएगा, कुछ टाइम बाद इस पिन के ऊपर हाई जाएगा जो पिन नंबर 11 है। तो जब हाई सिग्नल जाता है तो कंडीशन क्या होती है, तो एक बार ये ट्रांजिस्टर ऑन होके यहाँ पे पल्स जनरेट करेगा हाई और लो की, और एक बार ये पल्स जनरेट करेगा। तो ये किस तरह करेगा, अगर यहाँ पे हाई पल्स गई है तो ये ट्रांजिस्टर सोर्स टू ड्रेन यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर जनरेट करेगा और एक बार ये ट्रांजिस्टर नेगेटिव जनरेट करेगा। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो यूपीएस और इन्वर्टर के अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो बड़े आकार का होता है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर होता है, उसके ऊपर सेंटर के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है जो कि हाई होती है।
तो अब इसकी हम थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझेंगे तो किस तरह काम करती है। तो हमें इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए एसी फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो एसी फ्रिक्वेंसी होती है फुल, ये आपके सामने। अगर इस ट्रांसफार्मर को हम एसी देंगे, मीन्स ये पल्स देंगे, तब ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा। तो अब कंडीशन आपके सामने क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसका सर्किट बना देता हूँ। तो ये ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इसका किस तरह काम हो रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव पल्स, मीन्स इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है 12 वोल्ट की यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो ट्रिगर दिया जाता है वो दिया जाता है बार बार नेगेटिव। एक बार इस पे नेगेटिव दिया जाता है और एक बार इस पे नेगेटिव दिया जाता है। तो अब कंडीशन क्या होगी इसकी आउटपुट की, तो बिल्कुल सिंपल है यार, कि ये दो नेगेटिव है, मीन्स ये अगर मैं पहला ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, एज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। 1 नंबर के ऊपर ये क्या है, पल्स लो। 2 नंबर के ऊपर क्या है, पल्स हाई। फिर 3 नंबर के ऊपर पल्स क्या है, लो। ठीक है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अगर इसको काउंट करूं मैं तो ये 1 पल्स बनती है हमारी। अगर मैं फिर इसको काउंट करूं 2 और 3 को, सॉरी 2 और 3 को काउंट करूं तो यहाँ पे 1 पल्स बनती है। तो ये होती है जो पल्स जो है, ये है हमारी एसी फ्रिक्वेंसी की पल्स। एसी किस तरह चलती है, एक बार हाई होती है, एक बार लो होती है। ठीक है जी, फिर एक बार हाई होती है, फिर एक बार लो होती है, फिर एक बार हाई, फिर एक बार लो। अगर इस तरह फ्रिक्वेंसी है तो ये हमारी एसी फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि 50 साइकिल पर हर्ट्ज के हिसाब से काम करती है। तो यही कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो आपके सामने ये पॉजिटिव है, अगर एज ए इसको फ्रिक्वेंसी समझे तो ये क्या है, हाई। और ये मॉसफेट जो है जनरेट क्या करेंगे आउटपुट के लिए, तो ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ क्या पास आउट करेंगे, लो। और ये भी एक बार लो, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। ठीक है, तो एक साइकिल एक बार ये बनाएगा हमारी वाइंडिंग, और एक बार ये वाइंडिंग बनाएगी। तो जब ये बार बार वाइंडिंग बनेगी तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये है हमारी प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ पे जो पास आउट वोल्ट होंगे वो एसी पास आउट होंगे, क्योंकि ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर जो होता है, इसको जब भी सप्लाई दी जाती है तो ये सेकेंडरी के अंदर एसी ही पास आउट करता है। तो जो कि एसी की पास आउट वोल्ट होंगे वो हमारे पास होंगे 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट की सप्लाई हम आगे सर्किट के हिसाब से आगे एक्सटेंशन लगा के आगे वायर के अंदर से हम अपने घर के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर या किसी भी सर्किट के लिए हम एसी सप्लाई इसी माध्यम से यूज करते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा फंडामेंटल है SG3524 आईसी का। तो इस तरह SG3524 आईसी काम करती है कि पिन नंबर 11 और 14 से वोल्ट पास आउट करवा के ये हाई और लो की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, जिसके ऊपर पिन नंबर जो सेंटर की पिन होती है, जो जो आयरन कोर ट्रांसफार्मर होता है, उसकी सेंटर वाइंडिंग के अंदर 12 वोल्ट मींस हाई वोल्ट पहले दिए जाते हैं। अब हमें चाहिए सिर्फ बार बार लो सिग्नल। तो जब भी ये लो सिग्नल बनेगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग से 220 वोल्ट की सप्लाई पास आउट करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इस आईसी का वर्किंग के। इस तरह ये आईसी वर्कआउट करके आगे हमें सप्लाई प्रदान करती है, जो कि मेन एसी होती है 220 वोल्ट के लिए। तो मीन्स हमने अब क्या किया है, इस आईसी के माध्यम से स्विचिंग करवा के आगे वोल्ट प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए इसी आईसी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ जो मॉसफेट यूज किए जाते हैं, लगभग 90% जो मॉसफेट लगे होते हैं वो IRF44N मॉसफेट यूज किए जाते हैं, जो कि यूपीएस और इन्वर्टर के अंदर होते हैं। लेकिन आज के टाइम में बहुत सी आगे कैटेगरी आ चुकी है, क्योंकि इससे आगे भी 630 मॉसफेट आ गए हैं। तो पहले के टाइम में IRFZ44N यानी IRF44N मॉसफेट का प्रयोग किया जाता था यूपीएस और के अंदर। तो इस तरह ये आईसी SG3524 आईसी काम करती है सर्किट के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको फंडामेंटल समझा दिया कि किस तरह ये आईसी काम करती है हमारे सर्किट के लिए। तो अब बात करेंगे इसके कुछ अल्टरनेटिव नंबर कि अगर ये आईसी खराब हो जाए तो इसके कौन कौन से नंबर है। तो ये आपके सामने नंबर है। तो एक तो है नंबर SG2524 नंबर।
अगर ये आपको SG3524 आईसी अगर नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर, तो SG2524 आईसी भी आप लगा सकते हो, SG3525 आईसी भी लगा सकते हो, SG3527 आईसी भी लगा सकते हो। ये सेम आईसी है, सेम पिन डिटेल है, सेम इनकी वर्किंग है। तो आप ये आईसी लगा के भी SG3524 आईसी की जगह पे SG2524, SG3525 और SG3527 आईसी लगा के सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हो, ओके करवा सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक SG3524 आईसी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बेझिझक दिल से आप कमेंट कीजिए SG3524 के आईसी के बारे में। अगर कोई डाउट रह गया हो तो मैं फिर भी इसका सर्किट और बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा आपको, अगर आपने कुछ भी और पूछना है, अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई मुझसे भी कुछ पता नहीं गया हो या छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो उस आईसी का पूरा नाम, क्या नाम है उस आईसी का, उसकी टोटल कितनी है, और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप कमेंट करते हो तो आपके कमेंट के माध्यम से और बहुत से लोगों को आपके कमेंट के माध्यम से और बहुत से लोगों को जानकारी मिल सकती है उसी टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और बेसिकली फंडामेंटल के साथ आप काम करते रहें ताकि इजी हो जाए सर्किट को रिपेयर करने के लिए। अगर आपको उस आईसी के पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में पता लग जाती है तो आप उसी माध्यम से चेक कर और सर्किट को आप ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।